पेट में गैस का बनना एक बहुत आम सी प्रॉब्लम है। आज की इस वीडियो में ऐसे तरीकों के मुतालिक बताऊंगी जिस पर अमल करके आप हमेशा के लिए पेट में गैस बनने के इस अमल को छुटकारा पा सकते हो, रोक सकते हो। पेट में जब गैस बनती है, पेट फूल जाता है, हवा ज़्यादा खारिज होती है, डकार आती है, जिससे शर्मिंदगी भी होती है और फिर परेशानी भी। इसकी जो दो बड़ी वजूहत है उनमें से नंबर एक तो ये है कि खाने को जल्दी जल्दी बगैर चबाए खाना, मुँह खोल के खाना और बहुत ज़्यादा खाना। जब आपकी ये रूटीन होगी तो उससे होता क्या है कि हवा ज़्यादा मुंह के रास्ते से मैदे के अंदर जाती है और फिर वहाँ से आंतों में जाती है, अंतड़ियों में जाती है, जिससे पेट में हवा इकट्ठी होने लगती है। और दूसरी बड़ी वजह डाइट होती है। कुछ डाइट्स ऐसी होती हैं जिसको हजम करते हुए अंतड़ियों पे ज़्यादा हवा खारिज होती है, अंतड़ियों पे जोर पड़ता है तो ज़्यादा हवा खारिज होती है, उससे हमारे पेट के अंदर हवा इकट्ठी हो जाती है। और दूसरी बड़ी वजह यह है कि डाइट होती है, कुछ डाइट्स ऐसी हैं जिनको हजम करते हुए हमारी अंतड़ियों में जो बैक्टीरिया होते हैं वो ज़्यादा हवा खारिज करते हैं। तो 8 ऐसे तरीकों के मुतालिक बताती हूँ जिन पर अमल करते हुए आप इन मसाइल से छुटकारा पा सकते हैं, जिसमें नंबर 1 पर है प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करना। प्रोबायोटिक्स जैसे कि दही का इस्तेमाल करना या घर पे बनाया हुआ जो अचार होता है वो भी प्रोबायोटिक्स में आता है। बाज़ार से मिलने वाला जो अचार होता है वो सिरके में बना होता है, तो उसमें प्रोबायोटिक्स नहीं होते। प्रोबायोटिक्स बेसिकली हमारी जो अंतड़ियाँ होती हैं उनके लिए बहुत मुफीद बैक्टीरिया हैं। हमारी अंतड़ियाँ वैसे तो लाखों की तादाद में बैक्टीरिया होते हैं, उनमें कुछ अच्छे होते हैं, कुछ नुकसानदेह होते हैं। कुछ लोगों में जिन्हें अंतड़ियों का मसाइल होता है तो उनमें होता क्या है कि जो बैक्टीरिया होते हैं इनका डिसबैलेंस या इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। जो प्रोबायोटिक्स है वो इस बैलेंस को ठीक करते हैं। जो हमारे गट में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं उनकी मिकदार को ये बढ़ाता है। हमारे अगर गट में अच्छे बैक्टीरिया होंगे तो खाना भी अच्छे से हजम होगा और पेट में गैस भी नहीं बनेगी। दूसरा सोल्यूशन ये है कि आपके खाने की टेक्निक से रिलेटेड, कुछ लोग बहुत तेज़ी से खाते हैं, बगैर चबाए खाना खाते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, जिसकी वजह से हवा मुंह के रास्ते से ज़्यादा मैदे में जाती है, अंतड़ियों में इकट्ठी हो जाती है और गैस की प्रॉब्लम होने लगती है। इसलिए खाना हमेशा आहिस्ता आहिस्ता और चबा कर खाना चाहिए और भूख रख कर खाएं। जब आप आहिस्ता आहिस्ता चबा कर मुँह बंद करके खाना खाते हैं तो हवा कम अंतड़ियों में जाती है। इसके अलावा जब आहिस्ता खाना खाते हो तो उससे होता क्या है, उसे जो दिमाग में हमारा जो एक वैसा फैक्टर होता है जो तब एक्टिवेट होता है जब हम खाना खा चुके होते हैं। इस सेंटर को एक्टिवेट होने के लिए तकरीबन 1 से 30 मिनट दरकार होते हैं। जब हम तेज़ी से खाना खाते हैं तो बहुत ज़्यादा खाना खाया जाता है, तो ये जो सेंटर होता है ये एक्टिवेट नहीं हुआ होता और हमें लगता है कि जैसे हमें भूख लगी है। ये भूख लगने से और खाना खाने के दरमियान में जो 20 से 30 मिनट का वक्फ़ा होना चाहिए, ठीक है, इस दौरान ये एक्टिवेट होता है। तब तक हम बहुत ज़्यादा खाना खा जाते हैं जिससे बहुत ज़्यादा गैस बनने लगती है। अगर आप चबा चबा कर आराम आराम से खाते हैं तो गैस की प्रॉब्लम कम होने लगती है। थर्ड नंबर पे कुछ फूड ऐसे हैं जिनके इस्तेमाल से ज़्यादा गैस बनती है, ठीक है। कुछ वेजिटेबल्स जैसे कोकोबी, बंद गोभी, ठीक है, तो इनके इस्तेमाल से ज़्यादा गैस बनती है। इसके अलावा दालें हैं, जितनी भी किस्म की दालें हैं उनके इस्तेमाल से भी गैस बहुत बनती है। तो जिन लोगों को गैस की प्रॉब्लम होती है वो देख लें कि इन सब्जियों में और दालों में से, ज़रूरी नहीं कि हर एक से आपको प्रॉब्लम हो, आप चेक करें कि आपको किन के इस्तेमाल से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उनको आहिस्ता आहिस्ता कम कर लें। अगर फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप इन दालों से अवॉइड करें। चौथे नंबर पे ये है कि एक कॉमन प्रॉब्लम है, वो है गैस का प्रॉब्लम, पेट का फूल जाना। खाना खाने के बाद पेट में अगर दर्द हो तो फ़ौरन आप कहते हैं कि हमें बोतल ला दो, 7 अप ला दो, ठीक है, या कोई भी कोल्ड ड्रिंक ला दो। 7 अप की बोतल को पेट की गैस के लिए इलाज समझा जाता है, लेकिन होता क्या है, ये बोतल में चीनी है, पानी है और गैस है। पेट में पहले ही गैस होती है, ऊपर से आप गैस वाली बोतल पी लेते हैं। इसके बाद होता क्या है, जब पेट में बहुत ज़्यादा गैस होने लगती है तो डकारें आने लगती हैं और जब डकार आती है तो गैस बाहर निकलती है। वो बेसिकली जो गैस बाहर से अंदर जाती है वही बाहर निकलती है, जैसे आपको लगता है कि डकार आ गए, गैस बाहर निकल गई। तो ये मिसकंसेप्शन है। अगर किसी को पेट की गैस की प्रॉब्लम है तो उसे बोतल नहीं पीनी चाहिए, ठीक है। ये ऑपोजिट है। वो लोग जो ज़्यादा बोतलों का इस्तेमाल करते हैं उनमें ये देखा जाता है कि उनको गैस की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। 5वें नंबर पे जिन लोगों को गैस की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है वो अदरक और पुदीने का कहवा इस्तेमाल करें। अदरक और पुदीना बेसिकली करता क्या है कि ये एक तो आपको गट को रिलैक्स करता है, ठीक है। इसके अलावा जो फूड होती है गट में उसको आगे पुश करता है। थोड़ा सा अदरक ले लें, 3-4 पत्ते पुदीने के लें, उसको पानी में डालें, 5 मिनट तक उबालें और इस कहवे को पी लीजिए। इससे गैस की प्रॉब्लम बहुत हद तक ठीक हो जाती है। इसके अलावा है एक्सरसाइज। 5th नंबर पे
एक्सरसाइज कीजिए, एक्सरसाइज को डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं, सारा दिन बैठने से परहेज़ करें, ठीक है। 15-20 मिनट की वॉक करें। उससे होता क्या है कि आपकी जो आंतड़ियों की मोटिलिटी वो बेहतर रहती है, पेट के मसल्स हैं वो सही से काम करते हैं और आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती, तो इसलिए गैस कम बनती है। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। आप जितने भी एहतियात कर लें, अगर आप सारा दिन बैठे रहते हैं तो आपको डेफिनेटली गैस की प्रॉब्लम होगी, इसलिए एक्सरसाइज को अपनी रूटीन में ज़रूर शामिल करें। 7वें नंबर पे है कि फ़ाइबर का इस्तेमाल करें। फ़ाइबर का इस्तेमाल हमारी गट की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। आजकल के दौर में देखते हैं कि बर्गर, शावरमा, पिज़्ज़ा ज़्यादा लोग देखते हैं, गोश्त खाने को प्रेफर करते हैं। हमारी खुराक में फलों और सब्जियों की मकदार तो ना होने के बराबर हो चुकी है। हालांकि डाइट का ये बहुत एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो है वो फल और सब्जियां हैं। इनसे ना सिर्फ विटामिन्स मिलते हैं, इसमें फ़ाइबर भी होता है और फ़ाइबर जो है वो हमें कॉन्स्टिपेशन से बचाता है, हमारी आंतों की सेहत को बेहतर बनाता है, जो मुफीद बैक्टीरिया होते हैं उनको और बेहतर बनाता है। तो फ़ाइबर का इस्तेमाल डाइट में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फल और सब्जियों वगैरह को नहीं इस्तेमाल कर पाते तो आप सीड्स वगैरह का, जैसे तुखम मलंगा है, बेसिल सीड्स का इस्तेमाल करें, इसबगोल का छिलका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें से जो आपको सूट करता है उसको आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। और आखिर में पानी हाइड्रेशन का बहुत ज़रूरी है जिस्म में होना। 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पिएं, इससे डाइजेशन ठीक रहती है, खुराक सही हज़म होती है। और अगर आप हाई फाइबर डाइट यूज़ करते हैं तो उसके लिए भी पानी सही मिकदार में पीना बहुत ज़रूरी है। तो ये वो 8 टिप्स है जिस पे अगर आप सही से अमल कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपकी गैस की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक करने के साथ हमारे जो चैनल है एनम होम रेमेडी उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे मिलूँगी एक बहुत ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ, नई टॉपिक के साथ जो आपकी हेल्थ से रिलेटेड होगा। अगर आप लोगों को किसी किस्म का कोई सवाल है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको जल्द से जल्द रिस्पॉन्स कर सकें। रेमेडी जानना चाहते हैं तो उसके मुतालिक बता सकें। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।